Hello students, welcome to the alert classes. This is Dr. Hira, chemistry educator for NEET and JEE कैटेगरी। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए नीट 2026 का रोड मैप लेकर आई हूँ। किस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन करेंगे, क्या आपके प्लानिंग होगी जिससे आप नीट 2026 में एक सीट सेलेक्ट कर पाए। तो यहाँ पर देखिए, जीएमसी के लिए आपका रोड मैप क्या होगा। नीट 2026 का रोड मैप ये है। ये केमिस्ट्री का मैं आपको बताऊंगी क्योंकि मैं आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर हूँ। तो सबसे पहले हम केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। रिसोर्सेज क्या क्या होंगे। मेन बात तो रिसोर्सेज की है। तो रिसोर्सेज आपको पता है, एनसीईआरटी आपकी मेन बुक है। यहाँ पर आप एनसीईआरटी अगर आपने नहीं ली तो आप एनसीईआरटी जरूर लीजिए 11th और 12th की। साथ में स्टैंडर्ड बुक होना चाहिए, या फिर आपके पास किसी भी अच्छी कोचिंग का मॉड्यूल है तो अच्छी बात है। थर्ड है पीवाईक्यू बुक। इसमें चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, और ईयर वाइज भी मिलते हैं। तो चैप्टर वाइज अच्छी रहेगी, क्योंकि जो चैप्टर्स होते हैं, सबसे पहले मैं आपको चैप्टर कराऊंगी, फिर उसके अकॉर्डिंग आप चैप्टर वाइज पीवाईक्यू करोगे तो अच्छा है। उस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लोगे तो आपको बहुत अच्छे से, है ना, सेट हो जाएगा ब्रेन में कोई भी कॉन्सेप्ट या चैप्टर। अब बात कर लेते हैं बुक्स की। बुक्स कौन कौन सी हो सकती हैं आपकी, है ना। कौन सी ऐसी बुक्स हैं जो आप खरीद पाओगे, आपको खरीदना चाहिए। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको एमएस जॉन बुक ले लेनी चाहिए। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एन अवस्थी बुक अच्छी है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए वैसे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आप पढ़ेंगे, उसी में से क्वेश्चन आते हैं। लेकिन आपका फिर भी दिल है कि भाई हमें बुक लेनी है मैम, तो आप जेडीटी ले लेना, है ना, ये बुक अच्छी है। तो साथ के साथ कुछ बच्चे ये भी पूछना चाहेंगे, मैम हमारे पास कुछ अदर बुक्स हैं, है ना, अच्छी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जैसे कि एमटीजी है, एमटीजी। तो अगर आपके पास है तो आप, है ना, उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं अलग अलग कॉन्सेप्ट से, अलग अलग टॉपिक से, वो सब मैं आपको कराऊंगी। आप टेंशन में मत रहो, ओके। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नहीं मानना है तो आप ये बुक ले लेना, एम एस जॉन, नरेंद्र अवस्थी और जेडीडी। पढ़ने के शौकीन हो तो आप ये वाली बुक्स ले लेना। लेकिन किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वो सारे क्वेश्चन हर एक टाइप मैं आपको बता दूंगी, है ना। देखिए, आपको पता है नीट 2026 में, या फिर नीट में ही 2026 या 2025, इसमें आपको पता है फिजिक्स टफ है। फिजिक्स में जो नीट के बच्चे हैं उनके लिए फिजिक्स हमेशा उनके लिए दिक्कत बनी रहती है, कि भाई फिजिक्स हमारी टफ है, हमें प्रॉब्लम आती है। इजी इजी क्वेश्चन हम बना लेंगे, जो बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस आ रहे हैं वो तो हमें छोड़ना पड़ेंगे, ऐसा सोचते हैं, वो हमसे नहीं बनेंगे। तो फिजिक्स में तो आपको प्रॉब्लम है। बायोलॉजी आपकी अच्छी होती है, जूलॉजी बॉटनी ये तो आपकी अच्छी होती है, 50% कवर करती है ये आपके पेपर को। फिर बात आती है केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री जो है, ये आपकी गेम चेंजर सब्जेक्ट है ना। ये डिसाइडिंग फैक्टर है कि आपका सिलेक्शन होगा नीट में या नहीं होगा। क्योंकि फिजिक्स तो सबके लिए ही टफ है, ये तो सभी के लिए टफ है। बायोलॉजी में सब अच्छा स्कोर करते हैं। अगर ये कॉन्सेप्चुअल भी पूछी जा रही है बायोलॉजी, तो बच्चे खूब मेहनत करते हैं, खूब रटते हैं, खूब कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, इजी हो जाती है, तो सबके मार्क्स ज़्यादा आ जाते हैं। तो यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। केमिस्ट्री में अगर आप अच्छा स्कोर करेंगे, गुड स्कोर करेंगे, तो आप अपना सिलेक्शन को इंश्योर कर पाओगे। पहले ही बता दे रही हूँ, गेम चेंजर है केमिस्ट्री। आपके मार्क्स आ जाएंगे, आपको गवर्नमेंट की सीट मिल जाएगी किसी भी अच्छे जीएमसी में, है ना, रैंकिंग के अकॉर्डिंग। अब देखिए, आपको कैसे आगे बढ़ना है, हाउ टू मूव फॉरवर्ड। फर्स्ट है, मैं आपको बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ और अच्छे लेवल पर पहुंचा रही हूँ। आप मेरे लेक्चर की क्वालिटी चेक कर सकते हैं, आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस मैम हमें बता रही हैं। देखो बेटा, पढ़ना आपको ही है। आप ना जरा से भी डाइवर्ट होगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। इधर उधर गए, सिलेक्शन चला जाएगा। पूरी साल आपको मेहनत करनी है। आपका जो ग्राफ है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, इस तरह रहना चाहिए। अगर आपने स्टार्टिंग में खूब मेहनत कर ली, जोश जोश में खूब मेहनत करी, फिर बाद में आपका ये डाउन हो गया ग्राफ, तो सिलेक्शन थोड़ी हो रहा। सिलेक्शन इससे होता है,
और कौन से ग्राफ से होगा सिलेक्शन? इससे होगा। ये है तो और भी अच्छी बात है सिलेक्शन के लिए। क्लियर हो गया? अब देखिए, आपके सारे बेसिक क्लियर होना चाहिए सिलेक्शन के लिए, स्टार्टिंग से ही बेसिक क्लियर होना चाहिए। सेकंड देखिए, अटेंड डेली लेक्चर्स, जितने भी लेक्चर्स मैं आपको पढ़ा रही हूँ एक भी नहीं छोड़ना। एक छोड़ोगे तो चैप्टर पूरा डिसमिस हो जाएगा, फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। आप कोई छोटे बच्चे थोड़ी हो, स्कूल गोइंग बच्चे थोड़ी हो, आप तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो। तो इसके लिए आपको डेली लेक्चर देना पड़ेंगे। क्यों डेली लेक्चर क्यों लोगे? क्योंकि हमारा चैप्टर खराब ना हो। थर्ड, सॉल्व डीपीपीज, आपको डीपीपी सॉल्व करना पड़ेंगी डेली प्रैक्टिस पेपर। फोर्थ है, रीड एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगी, जैसे आप बायोलॉजी में पढ़ते हो, बायो में पढ़ते हो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, उसी से ही क्वेश्चन आता है। तो आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ेगी। अच्छा, पूरी नहीं पढ़ना पड़ेगी, कहाँ से पढ़ना पड़ेगी? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहाँ इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है? पूरी नहीं पढ़नी। फिफ्थ देखिए, मेक शॉर्ट शॉर्ट नोट्स, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। जैसे ही मैंने आपका चैप्टर कंप्लीट करवाया, आपने सारे लेक्चर ले लिए, ठीक है? सारे लेक्चर ले लिए, मैंने आपको चैप्टर कंप्लीट करवाया, सारे कॉन्सेप्ट बताए, तो आप शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाना अपनी कॉपी में। आप जिस कॉपी में नोट्स बना रहे हो, है ना, यहाँ पर नोट्स बना रहे हो, एक अलग से कॉपी ले लो, या फिर इसी पेज पे, राइट हैंड साइड वाले पेज पे शॉर्ट नोट्स तैयार करते रहो। लेकिन अगर आप अलग से कॉपी लेकर चैप्टर वाइज बनाओगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना? मैं आपको सजेस्ट ये वाला पैटर्न करूंगी, चैप्टर वाइज अगर आप बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे मैं भी ऐसे ही बनाती थी शॉर्ट नोट्स, और अभी भी ऐसे ही बनाती हूँ। मेडिकल की पढ़ाई चल रही है ना, इस वजह से। अब देखिए यहाँ पर सिक्स है, गिविंग मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट आपको देना है। सेवंथ है, स्टार्ट रिवीजन ऑफ प्रीवियस चैप्टर, जितने भी चैप्टर मैं आपको करा रही हूँ या कोई और टीचर आपको करा रहा है, आपको क्या करना है? क्या करना है? आपको रिवीजन जरूर करना है। रिवाइज नहीं करोगे तो भूल जाओगे। रिवाइज करने का तरीका क्या है? जैसे ही मैंने आपको चैप्टर कंप्लीट करवा दिया, आपको क्या करना है? 2-3 दिन के अंदर उस चैप्टर को रिवाइज करना है, फिर एक हफ्ते में, फिर मंथली उस चैप्टर को रिवाइज करना है। हाल याद कर लोगे। अगर आपको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आएगी समझने में, फिर रिवाइज करने में भी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन अगर आप 4-5 बार ऐसा करोगे तो हाल रिवाइज हो जाएगा। 15-20 मिनट में या आधे घंटे में आपका चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है, बगैर इसके कुछ नहीं है ना? टेस्ट देना है आपको, जैसे जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट होगा उसके अकॉर्डिंग। अभी वीकली तो बाद में मंथली दे देना। आपको क्या बातें याद रखनी है? टिप्स टू रिमेम्बर, कंसिस्टेंट रहो, लगातार मेहनत करो, है ना? लगातार मेहनत करनी है, तभी सिलेक्शन होगा, तभी सेलेक्ट होंगे। डू डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस, है ना? क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। डू मिस द लेक्चर, है ना? डू नॉट मिस द लेक्चर, तो आपको लेक्चर को मिस नहीं करना। फॉर दैट डोंट कलेक्ट बैकलॉग, बैकलॉग हो जाता है, उसको आपको कलेक्ट नहीं करना, साथ के साथ कंप्लीट करना है। ऐसा होता है लेक्चर अगर आप मिस नहीं करोगे तो आपका बैकलॉग भी नहीं होगा। अगर आपने लेक्चर मिस कर दिया तो बैकलॉग आ गया। अगर हो जाता है तो स्पीड से देख कर, है ना, ज़्यादा टाइम, एक्स्ट्रा टाइम निकाल कर आप उसको कंप्लीट कर लो। बैकलॉग को आपको कलेक्ट ही नहीं करना। सेल्फ स्टडी करनी है आपको 6 से 8 घंटे, ठीक है? सेल्फ स्टडी करनी है, अभी थोड़ी कम करोगे, बाद में आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाएगी 1-2 महीने में, फिर खूब पढ़ना। ओके, अभी तो सब कुछ स्लो चल रहा है। तो ये सब आपको फॉलो करनी है, इन सब बातों को आपको याद रखना है। अगर आपने एरर क्लासेस को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया, ये हमारा चैनल है, तो आप सब्सक्राइब कर लो। बहुत सारे अच्छे अच्छे लेक्चर हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, डेली लेक्चर मिल रहे हैं, और हर टाइप की गाइडेंस आपको मिल रही है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।